चलिए बात करते हैं चंडीगढ़ से शिमला हम कैसे जा सकते हैं और एक दिन में हम शिमला में क्या क्या घूम सकते हैं, जो कि आसपास ही है। आपको बहुत ज़्यादा घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप अच्छी तरह से एंजॉय कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे जर्नी की शुरुआत होती है चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से शिमला जाने वाला जो रास्ता है वो काफ़ी खूबसूरत है। ये 4 लेन हाईवे है जिसको कि हिमालयन हाईवे बोलते हैं और इससे चंडीगढ़ से शिमला पहुंचने में लगभग 3 से 4 घंटे लगते हैं। हम दोपहर के 3 बजे चंडीगढ़ से निकले और शाम के 7 बजे तक शिमला पहुंच गए थे। ये हमारा होटल है जो कि शिमला के समर हिल्स इलाके में है। वहाँ से हम अपने रिजॉर्ट के पास एक ट्रैकिंग के लिए चले गए जो कि समर हिल्स में था। यहाँ अपने रिजॉर्ट के थोड़े पीछे जाने पे ये ट्रैकिंग ट्रेल हमको मिलता है। ये देखिए अनुपम बेखौफ आगे जाते हुए ट्रैकिंग की ओर, लेकिन आगे जाते ही जैसे जंगल आता है अनुपम पीछे आ जाते हैं। फिर भी हम डरे नहीं, हम जंगल में आगे बढ़ते गए। थोड़े दूर जंगल जाने के बाद हमें ऐसा लगा कि हम सब लोगों को ज़्यादा भूख लग रही है और आगे नहीं जाना चाहिए, इसलिए हम वहाँ से वापस आ गए। वैसे इस जंगल में आप ट्रैकिंग के लिए जा सकते हो और कई सारे एक्टिविटीज़ भी इस जंगल में अवेलेबल हैं। हमारा होटल जिसका नाम कामना हिल रिजॉर्ट था, उसके टॉप में एक रूफटॉप रेस्टोरेंट है जहां आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। यहाँ के इस व्यू को देखिए, चारों तरफ ग्रीन पहाड़ और हरियाली, और यहाँ आप खाना खा सकते हैं। अब भरपेट खाना खाने के बाद हमारा पहला डेस्टिनेशन है वाइसरीगल लॉज, जो कि हमारे होटल कामना हिल रिजॉर्ट से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। अब हम पहुंच गए हैं वाइसरीगल लॉज लगभग 11 बजे के आसपास। ये देखिए हमारे टूर गाइड अनुपम जो कि आगे आगे लीड करते हुए जा रहे हैं। ब्रिटिश टाइम में जब शिमला इंडिया का समर कैपिटल हुआ करता था तो इंडिया के वाइसरॉय यहीं रहा करते थे, इसलिए इसको वाइसरॉयल हाउस कहा जाता है। फिलहाल ये एक म्यूज़ियम बन चुका है और यहाँ लोग अलग अलग तरीके से घूमने आ सकते हैं। और ये अनुपम हम लोगों को लीड करते हुए ये पत्थरों के बीच से हमको ले जा रहे हैं। देखिए पत्थर की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। अरे पता नहीं इस लड़की को क्या हुआ जो अपना सिर पकड़कर अनुपम की तरफ आ रही है, लेकिन अनुपम फिर भी डरे नहीं और सीधा आगे निकल गए। वहाँ अंदर हिस्ट्री का इतना बड़ा डोज लेने के बाद हमें लगा कि हमें थोड़े बाहर गार्डन में घूमना चाहिए। और ये सेम बिल्डिंग द वाइसरॉयल लॉज फ्रॉम ए डिफरेंट एंगल, काफ़ी खूबसूरत लगता है ये मोनूमेंट। फिर लगभग 12 बजे हम वहाँ से निकले शिमला का जो मेन एरिया है द रिज मॉल रोड के पास, उसके वहाँ से हम जाएंगे जाक्कू रोड। ये रहा मैप में लगभग 3.5 किलोमीटर दूर। शिमला रिज से जाक्कू रोपवे लगभग 800 मीटर की दूरी पर है, जो कि पैदल जाया जा सकता है। हम वहाँ से फिर रोपवे लेके जाक्कू टेम्पल की ओर चल दिए। ये देखिए ऊपर से नज़ारा। यहाँ सब लोग अपने अपने फ़ोटो खींचने में लगे हुए हैं, लेकिन ऊपर चढ़ के हमारी थोड़ी हालत ख़राब भी हो गई थी। वैसे ये हमारे लिए एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था, क्योंकि हमने कभी भी पहाड़ों को इस एंगल से नहीं देखा था, इतनी ऊंचाई से नहीं देखा था। लेकिन जैसे जैसे हम और ऊपर चढ़ते गए हम लोगों की हालत और थोड़ी थोड़ी ख़राब होती गई। फिर वहाँ से हम पहुँचे जाक्कू टेम्पल, जहाँ हनुमान जी की एक बहुत बड़ी मूर्ति रखी हुई है। ये इतनी बड़ी है कि आपको यकीन नहीं होगा कि पहाड़ों में इतनी बड़ी मूर्ति बनाई गई है। ये रहा जाक्कू टेम्पल और उसके चारों तरफ ये देखिए हरियाली। वहाँ जाते वक्त एक बात का ध्यान रखिए कि अपने सारे सामान को अच्छी तरह से रखिए, क्योंकि वहाँ इतने सारे बंदर हैं कि कोई भी आपका सामान छीन के ले जा सकता है। फिर वहाँ से हम सब लोग ट्रैकिंग करते हुए नीचे की ओर आए। ट्रैकिंग आप अगर ना करना चाहें तो आप रोपवे के थ्रू भी नीचे आ सकते हैं, लेकिन हमें ये ट्रैकिंग वाला आइडिया अच्छा लगा। ट्रैकिंग के लिए अच्छी तरह से रास्ते बनाए गए हैं और यहाँ आप आराम से नीचे आ सकते हैं, लेकिन याद रहे कि इस पूरे रास्ते में भी बंदर बहुत सारे हैं जो आपका पीछा हमेशा करते रहेंगे। वहाँ से वॉक करते करते
हम आकर पहुँचे शिमला के द रिज, जो कि वहाँ के टाउन का सबसे मेन अट्रैक्शन पॉइंट है। इस जगह की साफ़ सफाई बहुत अच्छी है और यहाँ का मेंटेनेंस भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ काफ़ी लोग आपको मिल जाएंगे, हर तरह के पर्यटक इंडिया के हर जगह से यहाँ घूमने आते हैं। यहाँ आपको वॉक करने का अच्छा एक्सपीरियंस होगा। ये देखिए हमारे टूर गाइड अनुपम भाई आगे बढ़ते हुए। इस जगह पे बहुत सारे लोग घूमने आते हैं और ये अनुपम भाई आगे जाते हुए। ये हम रिज पहुंच चुके हैं और यहाँ का नज़ारा बहुत खूबसूरत दिखता है। चलिए पूछ के देखते हैं बाकियों को कैसा लग रहा है। इतनी लंबी एक ट्रैकिंग करने के बाद हम सब लोग थोड़ा थक गए हैं, इसीलिए ये जगह एक परफेक्ट लोकेशन है जहाँ थोड़ा देर रुक के आराम कर सकते हैं। यहाँ पर लोग खेलते हुए और मस्ती करते हुए दिख जाएंगे। यहाँ आकर काफ़ी रिलैक्स महसूस होता है। यहाँ सबको आना चाहिए। यहाँ से शिमला शहर का एक नज़ारा भी दिखता है जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है। चारों ओर हरियाली दिखती है और पहाड़ दिखते हैं। बहुत अच्छा नज़ारा दिखाई देता है और पूरा शिमला शहर यहाँ से दिखाई देता है द रिज से। फिर वहाँ पे थोड़ी देर रुकने के बाद हम निकल गए मॉल रोड की तरफ, जो कि वहाँ से सिर्फ 300 मीटर की दूरी पे है और मॉल रोड पे आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। ये रहा शिमला का मॉल रोड। यहाँ पे आपको बहुत सारे लोग हमेशा घूमते फिरते मिल जाएंगे और यहाँ अगर आपको शॉपिंग करनी है तो अलग अलग तरह के ब्रांड्स और कंपनीज़ के दुकान आपको मिल जाएंगे। आप जो चाहें यहाँ ख़रीद सकते हैं। यहाँ के लोकल सुवेनियर्स भी ख़रीद सकते हैं या चाहे तो यहाँ के अलग ब्रांड्स भी ख़रीद सकते हैं। आगे ये देखिए, ये पॉइंट है स्कैंडल पॉइंट। इसके बारे में काफ़ी सुना है तो हमें लगा कि जाके देख लेना चाहिए। तो यही है स्कैंडल पॉइंट। कुछ खास ऐसा लगा नहीं हमें, लेकिन लोग यहाँ आते हैं फ़ोटो खिंचाने और देखने के लिए। फिर हमें लगा कि हमें कुछ सुवेनियर्स ख़रीद लेने चाहिए और ये जगह स्कैंडल पॉइंट और मॉल रोड वाला एरिया सुवेनियर्स ख़रीदने के लिए बहुत ही अच्छा पॉइंट है। यहाँ से हम कई सारे सुवेनियर्स ख़रीद सकते हैं। शाम के वक्त मॉल रोड की खूबसूरती और भी अच्छी हो जाती है। अलग अलग तरह के लाइटिंग होते हैं बहुत, जो कि इस एरिया को बहुत ही खूबसूरत बना देते हैं और इस वक्त यहाँ पे और भी भीड़ बढ़ने लगती है। शाम को यहाँ एक्टिविटीज़ करने के लिए काफ़ी आ जाती हैं और प्लस खाने पीने के भी बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। एक्टिविटीज़ में यहाँ आपको घुड़सवारी करने को मिलेगी और खाने के लिए आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे। ये देखिए एक बंदा घुड़सवारी कर रहा है और उसकी वाइफ उसका वीडियो ले रही है। सही है। ये देखिए शाम का नज़ारा पूरे शिमला शहर का। अभी लाइट्स ऑन होना स्टार्ट हो गई हैं तो और तरह खूबसूरत लगेगा शहर। ये देखिए। अब क्योंकि शाम हो गई है, अब टाइम हो गया है कि हम वापस अपने होटल चले जाएं। आज दिन भर हम यूं ही घूमते रहे। यहाँ से हमारा होटल की समर हिल्स में था, 5.5 किलोमीटर दूर है और लगभग 20 मिनट लगते हैं सिटी सेंटर से समर हिल्स तक जाने के लिए। फिर अगले दिन हम वही ब्रेकफास्ट के लिए गए रूफटॉप रेस्टोरेंट में, जहाँ से व्यू बहुत ही मस्त दिखता है और खाना यहाँ का बहुत ही अच्छा है। आप यहाँ देख सकते हैं अनुपम पहले ही आके खाना स्टार्ट कर चुके हैं और उसके बाद हम भी आके धीरे धीरे खाना खाने स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हमारा दूसरा डेस्टिनेशन होगा मनाली। अरे ये क्या आ गया?